भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों का ये एक महत्वपूर्ण मंत्र जिसकी महत्ता ओम के जितनी है। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। दोस्तों, आज हम गायत्री मंत्र के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण मंत्र कहा जाता है और आजकल जितना साइंटिफिक रिसर्च मंत्रों पर हो रहा है उसमें गायत्री मंत्र को सर्वोपरि माना गया है। और अगर आप देखें तो आजकल हर जगह हर कोई गायत्री मंत्र सुबह के समय कम से कम 10 बार, 11 बार, 108 बार कम से कम लोग सुनते ही हैं और ये आजकल लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं कि ये मंत्र है क्या और इसको इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। गायत्री मंत्र का पहला छंद ओम भूर्भुवस्वः यजुर्वेद से लिया गया है और बाकी के 3 छंद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इस मंत्र में सवित्री देवी, जिन्हें ईश्वरीय प्रकाश माना जाता है, की उपासना की गई है, जिन्हें वेदों की माता के रूप में भी जाना जाता है और सूर्य का स्वरूप माना जाता है। असल में सूर्य और सवित्री के संबंध को हम शरीर और आत्मा के संबंध सा मान सकते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख चारों वेदों में है, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि एक महामंत्र है। चलिए हम गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो है वो है ओम। ओम यानी ब्रह्मा, विष्णु या महेश, ये तीनों देवताओं को संयुक्त रूप से बोध कराने वाला संकेत है। फिर भूर्भुवस्वः, ये तीनों देवों के अलग अलग निवास स्थान का संकेत है, जिसमें भू जो है वो श्री ब्रह्मा जी का निवास स्थान है जो पृथ्वी या धरती लोक है। भुवः, ये श्री विष्णु जी का निवास स्थान है जो कि पृथ्वी के ऊपर है। और स्वः, जो श्री महेश जी का निवास स्थान है और वो स्वर्ग है, वो विष्णु जी के भी निवास स्थान के ऊपर है। फिर इसके बाद आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी सूर्य द्वारा वर्णीय अथवा सूर्य का भी उपास देव रूप। भर्गो देवस्य, यानी तेज स्वरूप देव का, धीमहि, ध्यान करता हूँ। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यानी सूर्य द्वारा वर्णीय या सूर्य का भी उपास्य देव रूप उस तेज स्वरूप देव का ध्यान करता हूँ। धियो यानी बुद्धि, यो यानी जिससे, नह यानी हमारी बुद्धि, जिससे हमारी या जिससे हमारी बुद्धि प्रचोदयात्, शुद्ध रहे या सत्कर्म के प्रति उत्प्रेरित रहे, यानी हम सदा सत्कर्म करें। तो हमने अभी तक गायत्री मंत्र का शाब्दिक रूप तो जान लिया, लेकिन गायत्री मंत्र सिर्फ अपने शाब्दिक अर्थ की वजह से ही महामंत्र नहीं बना है, बल्कि इस मंत्र के जाप और जिस तरह से इस मंत्र के शब्द एकत्र करके एक में पिरोए गए हैं उसका भी अपना ही महत्व है और उसी वजह से इस मंत्र के निरंतर जाप से हमें इसका पूरा लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, जिन्होंने इस सूक्त में कुल 18 मंत्र लिखे थे। उसमें अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गायत्री मंत्र की महिमा का अनुभव ऋषियों ने पहले ही कर लिया था, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं। इस मंत्र की खासियत ये है कि इसमें कुल 24 अक्षर हैं, जो 8-8 अक्षरों के 3 चरणों में लिखे गए हैं, यानी तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 पद हैं। ये तीनों पदों में 8-8 अक्षर है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो शुरुआत के ओम भूर्भुवस्वः जो है वो मूल रूप से गायत्री मंत्र का भाग नहीं है, बल्कि समय के साथ ब्राह्मण ग्रंथों और साहित्यों में इनसे पहले 3 व्याहृतियां का मतलब है भाषण या उच्चारण। मंत्र शास्त्र में भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तप, सत्यम, ये 7 व्याहृतियां कही गई हैं। इनमें भू, भुवः, स्वः, ये 3 महावृत्तियां हैं। तो
इसमें जो 3 पहले महावृत्तियां हैं जो हम गायत्री मंत्र के पहले बोलते हैं, भूर भुवस्वः, ये 3 महावृत्तियां हैं और उनसे भी आगे प्रणव यानी ओंकार को जोड़ दिया गया है और इसे जोड़ने के बाद ओम भूर भुवस्वः ये बना और इसे बाद में गायत्री मंत्र में जोड़ दिया गया। गायत्री मंत्र के मूल रूप से 24 अक्षर हैं जो है तत्, स, वि, तु, व, रे, नी, यम, भ, ऋगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 24 अक्षर हैं। चलिए हम गायत्री मंत्र के इन 24 अक्षरों का अर्थ, वे किस देवता का प्रतीक है, उनकी क्या शक्तियां हैं और उनकी सिद्धियों को हम जानते हैं। तो सबसे पहले तत् आता है। तत् जो है, तत् कहने का मतलब है कि हम भगवान गणेश को याद कर रहे हैं और उनकी शक्ति जो है वो सफलता है। गणेश जी को जब हम याद करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। इसका उच्चारण करने से जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है वो ये है कि कठिन कामों में हमें सफलता मिलती है, विघ्नों का नाश होता है और हमारे बुद्धि की वृद्धि होती है। इसके बाद आता है स, जिसके देवता नरसिंह है और उनसे जो हमें शक्ति मिलती है वो पराक्रम की शक्ति है। इससे सिद्धि क्या मिलती है, वो है हमें पुरुषार्थ मिलता है, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक या आक्रमण से रक्षा करने की योग्यता मिलती है। फिर उसके बाद आता है वी यानी विष्णु भगवान, विष्णु देवता को सूचित करता है। इनकी शक्ति है पालन करना। विष्णु भगवान पालन करने के लिए जाने जाते हैं और ये प्राणियों का पालन करते हैं, आश्रितों की रक्षा करते हैं, योग्यताओं की वृद्धि करते हैं और यही सिद्धि हमें मिलती है अगर हम वी का जाप मंत्र में सदैव करें। उसके बाद आता है तू का मतलब होता है शिव, शिव है उनके देवता। इनकी शक्ति है कल्याण करना और इससे जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है इस मंत्र का जाप करने से वो है अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता और आत्मपरायणता। फिर आता है व यानी श्री कृष्ण जी को हम याद करते हैं और इनकी शक्ति है योग और इससे जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है वो है क्रियाशीलता, कर्म योग, सौंदर्य, सरसता, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा। फिर आता है रे यानी राधा, श्री कृष्ण की राधा। उनका शक्ति है प्रेम दृष्टि, द्वेव भाव की समाप्ति। ये सारी सिद्धियां हमें प्राप्त होती है राधा जी को याद करने से। फिर आता है नी यानी हम लक्ष्मी माता को याद कर रहे हैं। इनकी शक्ति धन है और इससे हमें धन, पद, यश और भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। फिर आता है यम यानी अग्निदेव, अग्निदेव को हम याद करते हैं और इससे हमें तेज प्राप्त होता है। इससे हमें जो सिद्धि प्राप्त होती है वो है प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि होती है, प्रतिभाशाली होते हैं हम। फिर है भ यानी इंद्र भगवान, इंद्र भगवान का काम है रक्षा करना, वही शक्ति हमारे अंदर आती है। इससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, रोग से रक्षा होती है हमारी, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत, प्रेत आदि के आक्रमणों से हमें रक्षा मिलती है। फिर है भरगो जिसको बोलते हैं रगो, तो इससे रगो का मतलब सरस्वती भगवान, सरस्वती माता को हम याद कर रहे हैं जिनसे हमें बुद्धि प्राप्त होती है। यानी कि जो हमें सिद्धि मिलती है वो ये है कि मेधा की वृद्धि होगी, बुद्धि में पवित्रता होगी, दूरदर्शिता, चतुराई, विवेकशीलता, यानी कि हमारी बुद्धि में बढ़ोतरी होगी। फिर आता है दे यानी दुर्गा माता को याद करते हैं। उनकी शक्ति दमन है और इसका जाप करने से हमें विघ्नों पर विजय प्राप्त होती है, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर है व यानी हनुमान जी, हनुमान जी को हम याद करते हैं। उनकी शक्ति निष्ठा है, कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, निर्भयता, ब्रह्मचार्य, निष्ठा, ये सारी शक्तियां हमें मिलती हैं। फिर है स्य यानी पृथ्वी का काम है धारण करना किसी भी चीज को। तो इससे अगर हम धरती माता को याद करते हैं तो हमें हमारे अंदर गंभीरता आती है, क्षमाशीलता आती है, भार वहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, ये सब हमारे अंदर आता है। फिर है धी यानी सूर्य को हम याद करते हैं जिसका काम है प्राण देना। इससे हमें आरोग्य की वृद्धि होती है, दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, विकास, वृद्धि, उष्णता, विचारों का शोधन होता है हमारे अंदर। फिर है म यानी श्री राम जी की शक्ति है मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम जी। तो इससे हमें मिलती है तितिक्षा का अर्थ होता है कि हम किसी भी तरह की सर्दी, गर्मी, किसी भी तरह का दुख हो, ये हम आसानी से झेल सकते हैं और इसके सहने की शक्ति हमारे अंदर आती है। तो ये होता है श्री राम जी को जब हम याद करते हैं तो कष्ट में विचलित नहीं होते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, सौम्यता, संयम, ये सारे हमारे अंदर आते हैं। फिर है ही यानी सीता माता को हम याद करते हैं और उनकी शक्ति है तप
तप करना, इससे हमारे अंदर क्या शक्ति प्राप्त होती है, वो है निर्विकारता। निर्विकारता का मतलब है कि जिसके अंदर कोई दोष ना हो, तो हम दोष रहित हो जाते हैं, पवित्रता आती है हमारे अंदर, शील, मधुरता, नम्रता, सात्विकता, ये सभी लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर है धी। धी यानी धी, इस धी में छोटी की मात्रा है, उसके पहले जो धी था उसमें बड़ी की मात्रा थी, जिससे हम सूर्य देवता को याद करते थे। ये धी, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें हम चंद्र को याद करते हैं, चांद को याद करते हैं, चंद्र देवता को याद करते हैं, जिससे हमें शांति मिलती है। यही उनकी शक्ति है। चंद्र जो है वो हमें शांति प्रदान करते हैं। और इससे हमारे अंदर क्या शक्ति होती है, चंद्र को याद करने से हमारे अंदर उद्विग्नता का नाश होता है। उद्विग्नता मतलब होता है एंजाइटी। एंजाइटी खत्म हो जाता है हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, किसी तरह की चिंता हो रही है तो उसका निवारण हो जाता है। निराशा के स्थान पर हमें आशा की संभावना दिखती है। फिर है यो। यो यानी यम। यम का शक्ति है काल, यानी मृत्यु से निर्भयता हमें मिलती है। समय का सदुपयोग करते हैं हम, हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, जागरूकता आती है। फिर है यो, दोबारा से यो है। इस यो का मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी उत्पादक, वो जो उत्पन्न करता हो, संतान वृद्धि, उत्पादन शक्ति की वृद्धि हमारे अंदर आती है। फिर न। न यानी वरुण। वरुण से हमें रस की प्राप्ति होती है। रस यानी हमारे अंदर भावुकता, सरलता, कला से प्रेम, दूसरों के लिए दया भावना, कोमलता, प्रसन्नता, इस तरह के जितने भी लक्षण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर प्र। प्र यानी नारायण। नारायण देव को हम याद करते हैं और उनकी शक्ति है आदर्श, यानी हम महत्वाकांक्षी बनते हैं, हमारे अंदर महत्वाकांक्षा की वृद्धि होती है। दिव्य गुण स्वभाव होते हैं हमारे अंदर, उज्जवल चरित्र होता है, पथ प्रदर्शक कार्यशैली हमारे अंदर होती है। फिर है चो। चो से हम हयग्रीव को याद करते हैं। हयग्रीव विष्णु के अवतार थे। हय का मतलब घोड़ा होता है और ग्रीव का मतलब सिर होता है, यानी कि विष्णु जी का वो अवतार जिसमें उनका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। विष्णु के इस अवतार को हयग्रीव अवतार माना जाता है और वे बुद्धि के देवता माने जाते थे। इनको याद करने से हमारे अंदर साहस आता है, उत्साह, वीरता, निर्भयता, शूरता, विपदाओं से जूझने की शक्ति, पुरुषार्थ, ये सारे लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर है द। द से हम हंस को याद करते हैं। हंस से हमारे अंदर विवेक आता है, जिससे हमें उज्जवल कीर्ति मिलती है, आत्म संतोष मिलता है, दूरदर्शिता, सत्संगति, सत असत का निर्णय लेने की क्षमता, ये सब चीज हमारे अंदर आता है। फिर है यात। यात से हम तुलसी भगवान को याद करते हैं। जो हमारे आंगन में तुलसी जी हैं, हम उनको याद करते हैं और उनसे हमारे अंदर सेवा की शक्ति आती है, तो हम लोक सेवा में रुचि रखने लगते हैं। सत्य निष्ठा, आत्म शांति, दूसरे के दुख को हम देख नहीं पाते, उसका निवारण करते हैं, तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। तो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ है और उन शब्दों को एक करके नित्य प्रतिदिन अगर हम उसका जाप करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ हम गणेश, नरसिंह, विष्णु, शिव, श्री कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, इन सभी देवताओं को हम रोज अगर याद करेंगे तो उनकी शक्तियां हमारे अंदर अपने आप आ जाती हैं। तो हमने अभी तक गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया। आपको ये जानने में आश्चर्य होगा कि हमारा मानव शरीर जो है वो भी 24 तत्वों का ही बना हुआ है। अब ये 24 तत्व क्या है? ये है चैतन्य, आत्मा, मन, बुद्धि, ये 4 तत्व हो गए। उसके बाद पंच तत्व है। पंच तत्व हम जानते हैं, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। फिर है पंच ज्ञानेंद्रियां, यानी हमारे 5 सेंसेस, नाक, कान, जिह्वा, आंखें, चर्म। फिर है पंच कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हम जानते हैं जिनसे हम काम करते हैं, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर। और पंच तन मात्राएं, यानी रूप, गंध, स्पर्श, रस, जिसको स्वाद बोलते हैं, शब्द, ध्वनि। तो ये है 24 तत्व जिससे एक मानव शरीर बना हुआ है। और इन्हीं 24 तत्वों को जो हमारे शरीर में है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो है, ये 24 तत्वों को जगाते हैं और हमारे अंदर पूरी तरह से शक्ति को भरपूर मात्रा में हमारे अंदर भर देते हैं। तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को इस तरह एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है कि उसके उच्चारण से हमारे जीभ यानी जिह्वा, मुख, तालु की नाड़ियों के साथ ऐसा क्रमबद्ध संचालन होता है कि जिसके वजह से हमारे पूरे शरीर के अलग अलग भागों में जो यौगिक
चक्र स्थित हैं वो जागृत हो जाते हैं और इससे हमें अपने अंदर कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। गायत्री मंत्र के देवता सविता यानी सूर्य हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सूर्य को इस दुनिया की आत्मा कहा गया है और उसी से पूरे जगत के प्राणी अपना शरीर धारण करते हैं, वनस्पति भी उगते हैं और पांचों तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय के समय और सूर्यास्त से 45 मिनट पहले ही कर लेना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अब मंत्र विज्ञान को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अनुसार जितने भी मंत्र होते हैं उनके एक देवता होते हैं जिनको मंत्र जाप के दौरान मन में स्थापित करने से मंत्र सिद्ध होता है और हमें उसका पूरी तरह से फल मिलता है। गायत्री मंत्र के जाप के दौरान सूर्य का ध्यान करने से ही गायत्री मंत्र की सिद्धि होती है। अब सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं उस प्रकाश के तेज से ये संपूर्ण सोलर सिस्टम जो है उसमें एनर्जी स्थापित होती है और यह पूरा ब्रह्मांड जिस एनर्जी से चलता है वो सूर्य की एनर्जी नहीं है, न किसी तारे की एनर्जी है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक परम ज्योति से चलता है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में बसे हुए एक एक कण के अंदर स्थित है। गायत्री मंत्र के जाप के समय सूर्य का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर के 24 तत्वों में उसी परम ज्योति का प्रवाह होना चालू हो जाता है, जिससे हमारे अंदर का हर सेल उस दिव्य तेज से आलोकित होने लगता है। सूर्य हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और हमारी बुद्धि पर भी प्रभावपूर्ण असर डालता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र की सहायता से सूर्य की उपासना करते हुए अपने मन को अच्छी दिशा हम दिखाते हैं। अब गायत्री मंत्र के निरंतर जाप से जो साधक हैं उसका और मंत्रों के सबसे बड़े देवता जो कि सूर्य है उनके बीच एक इनविजिबल ब्रिज स्थापित हो जाता है। गायत्री मंत्र के निरंतर और लयबद्ध तरीके से अगर हम जाप करते हैं तो हमारे अंदर से दिव्य तरंगे निकलने लगती हैं जो धीरे धीरे सूर्य की ओर एक स्पाइरल पथ पर बढ़ने लगती हैं और उसकी ध्वनि सूर्य से उसका दिव्य प्रकाश, तेज और उसके अलौकिक गुण प्रतिध्वनि के रूप में हम तक पहुंचाती हैं जो हमारे शरीर, मन, सोच और हमारी बुद्धि को हर तरह से लाभान्वित करती हैं। तो आज हमने गायत्री मंत्र के बारे में सब कुछ जाना है कि वो किस तरह से बना है, क्यों बना है, उसके एक एक अक्षर का मतलब क्या है। आज के युग में अगर हम देखते हैं तो हर काम करने से पहले हम उसका साइंटिफिक रीजन जानना चाहते हैं। ये सही भी है क्योंकि हम जिस काम के बारे में जितना अच्छी तरह से जानते हैं उसको उतने ही लगन से करते हैं और आज इन्हीं साइंटिफिक रीजंस को जानने की वजह से ही गायत्री मंत्र एक महामंत्र के रूप में जाना जाने लगा है और लोग इसका जाप हर संभव तरीके से करते हैं। यहाँ तक कि कई घरों में गायत्री मंत्र तो डोरबेल में भी यूज होने लगा है ताकि उनके मन में ये मंत्र हर समय गूंजता रहे। हो सकता है उन्हें गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का मतलब ना पता हो, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी है। इससे हमारे अंदर हर तरह की शक्तियों का विकास होता है और हम इस दुनिया में अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से बिता सकने में सक्षम होते हैं। तो आज आपने भी ये जान लिया कि गायत्री मंत्र क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका जाप करना नित्य प्रतिदिन क्यों जरूरी है। अगर हम इसका नित्य प्रतिदिन जाप करते हैं तो इससे हमारे अंदर कितने तरह की शक्तियां आ जाती हैं। लगभग सभी भगवान को हम याद कर लेते हैं और हर भगवान का अपना शक्ति है जो कि गायत्री मंत्र के जाप से हमारे अंदर भी वो स्थित हो जाता है। तो आशा है कि आज ये गायत्री मंत्र के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप भी इस महामंत्र को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे और इस ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों का पूरी तरह से आनंद लेंगे और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएंगे। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।